सुल्तानपुरी थाने के बाहर अंजलि को इंसाफ के लिए प्रदर्शन। सुल्तानपुरी थाने के बाहर अंजलि को इंसाफ के लिए प्रदर्शन। थाने के बाहर लोगों ने की जमकर नारेबाजी। आरोपियों को फांसी देने और मामले की सीबीआई को देने की मांग की गई। अंजलि के परिवार ने सुल्तानपुरी थाने तक निकाला मार्च। बेटी के लिए इंसाफ की लगाई गुहार। आरोपियों को फांसी की सजा की मांग। गंजावला मामले में 2 नए आरोपियों की पहचान हुई। आशुतोष और अंकुश खन्ना है आरोपियों का नाम। दोनों आरोपी फरार। पुलिस की तलाश जारी। गंजावला कांड में एक और सीसीटीवी आया सामने। सभी आरोपी कार से उतरकर एक ऑटो से भागते नजर आए। सीसीटीवी में आरोपियों के अलावा 4 से 5 लोग और वीडियो में आरोपियों की मदद करते नजर आए। एक्सीडेंट के बाद का बताया जा रहा है फुटेज। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। गंजावला केस में सूत्रों के हवाले से खबर। जरूरत पड़ने पर दिल्ली पुलिस करवा सकती है आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट। 5 भी ये 5 जो मुजरिम है इनको तो 302 लगनी चाहिए और फांसी मिलनी चाहिए। और जो ये लड़की है छठी, इसके ऊपर भी 304 का मुकदमा दर्ज किया जाए। सरकार से हम यही अपील करेंगे। रिपब्लिक भारत से बोली निधि की मां। कहा निधि पर भी कार्ड चढ़ाने की कोशिश की गई। सिर और शरीर पर आई है चोट। अंजलि और निधि में कब से थी दोस्ती मुझे नहीं पता। निधि की मां ने अंजलि की मां के बयान को बताया गलत। कहा मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश हो रही है। निधि ने नहीं, अंजलि ने पी थी शराब। निधि तो नहीं पी रही थी खर्च, वही पी रही थी। वो कह रही थी ले मैं चलाऊंगी गाड़ी, मैं चलाऊंगी बस। गंजावला केस में दिल्ली पुलिस का बयान। कहा 18 टीम मामले की कर रही है जांच। क्राइम स्पॉट की भी गहनता से की गई जांच। हमारी 18 टीम्स इसमें काम कर रही हैं और मल्टीपल जो टीम्स हैं वो सभी पहलुओं पर काम कर रही हैं। आरोपियों ने पुलिस के बयान में जताया असंतोष। कहा मेल नहीं खा रहे हैं आरोपियों के बयान। पुलिस इस पर असंतोष जता रही है। वारदात को जिन लोगों ने भी अंजाम दिया है उनको और 2 लोगों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। एक्यूज्ड हैं, उनका जो वर्जन था उसमें कुछ हम कंट्राडिक्शन ला पाए हैं। वारदात में शामिल गाड़ी को लेकर के पुलिस ने कहा अमित नाम का शख्स चला रहा था गाड़ी। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वीडियो के आधार पर हो रही है पड़ताल। एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा अंजलि की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। फॉरेंसिक की भी पूरी रिपोर्ट आना अभी बाकी। आरोपी और अंजलि में कोई पुरानी पहचान नहीं। जो एक्यूज्ड पार्टी है और जो इसमें डिसीज्ड है उसका कोई कॉल डिटेल के आधार पर और जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है कोई पुराना लिंक नहीं है। कोई दिल्ली के गंजावला केस के 5 आरोपियों की आज खत्म हो रही है रिमांड। 2 जनवरी को रिमांड पर भेजे गए थे आरोपी। 5 आरोपी मनोज, दीपक, अमित, कृष्ण और मिथुन को रोहिणी कोर्ट में किया जाएगा पेश। आज श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की खत्म हो रही न्यायिक हिरासत। साकेत कोर्ट में होगी आफ्ताब की पेशी। देहरादून अंकिता हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्य समेत 3 आरोपियों की नार्को टेस्ट पर फैसला टला। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से मांगा समय। मामले में 10 जनवरी को आ सकता है फैसला। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। अतिक्रमण वाली जगह पर कंस्ट्रक्शन की मनाही। बस्ती पर बुलडोजर चलाने पर भी लगी रोक। 7 फरवरी को अगली सुनवाई। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले पर कोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। कहा 7 दिन में जमीन खाली कराने का फैसला गलत। हल्द्वानी अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कहा रातों रात किसी को हटाना गलत। रेलवे का विकास जरूरी, अतिक्रमण ना हो इसे सरकार सुनिश्चित करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मानवीय मुद्दा है, बीच का रास्ता निकालिए। 7 दिन में जमीन खाली कराने का फैसला सही नहीं। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान, कोर्ट के आदेश पर करेंगे कार्रवाई।
राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। जोशीमठ में भूधंसाव से बिगड़े हालात, विशेषज्ञों का दल आज जाएगा जोशीमठ। 66 परिवारों को किया गया शिफ्ट। भूधंसाव से 561 घरों को नुकसान, अब तक 77 परिवार हुए शिफ्ट। जोशीमठ में जमीन धंसने से दहशत, 561 घरों को पहुंचा नुकसान, दीवारों पर पड़ी दरारें, दरारों से रिस रहा है पानी, एहतियातन कई लोगों ने छोड़ा घर। घरों में दरारें पड़ने से अलर्ट प्रशासन, एहतियात के तौर पर 2 होटल्स को किया गया बंद, लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील। सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ के अधिकारियों को दी धमकी, जेल के अंदर गाली गलौज करते दिखे सत्येंद्र जैन, कहा बात न मानने पर सजा मिलेगी, किसी अफसर को नहीं छोड़ूंगा, सूत्रों के हवाले से खबर। बंगाल में वंदे भारत पर हुआ था पथराव, ट्रेन पर पथराव करने वालों की पहचान, सीसीटीवी से आरोपियों की गई पहचान, आरोपियों पर एक्शन लेगा रेलवे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कश्मीरी छात्रों की निगरानी, छात्र गुटों से मारपीट के बाद एक्शन, एसएसपी ने एएमयू प्रशासन को लिखा पत्र, कश्मीरी छात्रों की मांगी गई जानकारी। त्रिपुरा में गृह मंत्री अमित शाह राम मंदिर पर बड़ा ऐलान उन्होंने किया, कहा राहुल गांधी सुन ले, जनवरी 2024 से पहले बनेगा राम मंदिर। अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा राज्यों को मिलकर काम करना होगा, जल संचयन एक अनोखा मिशन है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। वाटर विजन 2047 पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कहा जल संचयन को लेकर के जनता को जागरूक करना होगा, स्वच्छता को लेकर के सोच बदली, तकनीक को साथ लेकर काम करना होगा। जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। त्रिपुरा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह का, त्रिपुरा में बनेगी बीजेपी की सरकार, वामपंथियों ने त्रिपुरा का बेड़ा गर्क किया। हमने तय किया था कि कम्युनिस्टों के शासन को उखाड़ कर फेंक देंगे, चलो पलटाई के नारे को आपने सार्थक किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इन्वेस्टर समिट में बोले सीएम योगी, यूपी विकास से जुड़ रहा है, यूपी में जनता का सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है, कोरोना में उद्योग बंद नहीं हुए। एशिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, कॉमन मैन का सरकार पर क्या विश्वास है, इसका उदाहरण ये वही क्षेत्र है। राहुल गांधी ने फिर किया सेना का अपमान, अग्निपथ योजना को लेकर दिया विवादित बयान, कहा 4 साल बाद जूता मारकर निकाल देंगे, विरोध करने वालों को धमकाया गया। 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। सीएम योगी के कपड़ों पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई का बयान, कहा योगी आदित्यनाथ भगवा पहनने की बजाय मॉडर्न हो जाइए, धर्म की बजाय मॉडर्न बनेंगे। हुसैन दलवाई पर बीजेपी नेता राम कदम का पलटवार, कहा कांग्रेस ने किया साधु संतों के वस्त्र का अपमान, एक बार फिर कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा आया सामने। के प्रति जो कांग्रेस दल का विरोध रहा है, वह विरोध यह दर्शाता है कि वह हिंदू विरोधी दल है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का छात्रों की पिटाई पर बेतुका बयान, कहा क्या पहली बार चली हैं लाठियां, कानून तोड़ने पर होगा एक्शन। रहता है वो उसके इसका थोड़ी मतलब है, पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ललन सिंह के बयान पर जताई नाराजगी, कहा नौकरी के बदले छात्रों को लाठियां दी जा रही हैं, अपराधियों पर नरम है बिहार सरकार। अब लाठीचार्ज के विषय पर कहती है कि क्या कोई पहली बार हुआ है, ये मानसिकता दिखाता है उनकी। यूपी के शामली में रालोद को दरकिनार कर आगे बढ़ी भारत जोड़ो यात्रा, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक और जिला पंचायत के साथ कार्यकर्ता करते रह गए इंतजार।
कविंद्र गुप्ता का कांग्रेस पर हमला, कहा अग्निवीर योजना पर सवाल उठाना सेना पर सवाल उठाना है। घाटी में भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ भारत तोड़ा है, कभी जोड़ा नहीं। भारत तोड़ो यात्रा है। भारत तोड़ो तो तब शुरू हुआ था जब जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के साथ दोस्ती निभाई थी, जिन्ना के साथ दोस्ती निभाई थी, पाकिस्तान को अलग किया था। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का कांग्रेस पर पलटवार, कहा भगवा को लेकर कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से विरोधी के रूप में जो आज एक हीरा उत्तर प्रदेश को मिला है, पूरे भारत की शान है। तो मुझे लगता है हुसैन दलवाई कुछ भी कहें, पेंट कोट डालने से आज भी इनकी जो मानसिकता है अंग्रेजी है। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना, कहा अनंतनाग में हालात ठीक है तो क्यों बुलाई जा रही है फौज। बीजेपी यहां की स्थिति को काबू करने में नाकाम रही। जो फौज ने काम करना था वो कर चुकी है। अब जो बीजेपी फौज के कंधे पे, सिक्योरिटी फोर्सेस के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहती, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मुंबई दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का यूपी में निवेश के लिए मुंबई में उद्योगपतियों के साथ उन्होंने बैठक की। जीआईएससी रोड में शामिल हुए सीएम योगी। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।